हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम हमारे गुलाब के पौधे पर एयर लेयरिंग करने वाले हैं। एयर लेयरिंग एक ऐसी मेथड है जिसमें हम हमारे प्लांट में से बिना कोई डाली काटे उसमें लगी हुई डाल पर ही एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। उसमें लगी हुई डाल पर ही हम पौधा ऐसे तैयार करेंगे कि उसमें जड़ें विकसित हो जाएंगी, और जब जड़ें विकसित होंगी उसके बाद हम उसे अलग करके हम नया पौधा अलग लगा सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा तेज नाइफ या ब्लेड, और हमें चाहिए होगी कोकोपीट। कम से कम ये 5 से 6 घंटे गला के ही कोकोपीट को रखना है। और हमें चाहिए एलोवेरा और पॉलीथीन और रस्सी। रस्सी का यूज हम बांधने के लिए करेंगे, इसकी जगह आप टेप भी यूज कर सकते हैं। अब हमें एक डाल चुनना है जिस पर हम एयर लेयरिंग करने वाले हैं। तो उस डाल पर हरी वाली जो स्किन होती है प्लांट की, उस स्किन पर कट लगाना है। चारों तरफ से घुमाते हुए कट लगाना है, और ये कट करीब 2 सेंटीमीटर 2 से 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ताकि हम जब इस पर एयर लेयरिंग करें तो उतने हिस्से पर हम ये जो कोकोपीट की लेयर लगाएंगे उसे लगाने के लिए इतना हिस्सा होना चाहिए। इस तरीके से फिर इसके ग्रीन वाले ऊपर के हिस्से को हटा देना है चाकू की सहायता से। बहुत ही सावधानी से इसे हटाना है, और क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर ये डाल कट जाएगी तो हमारी एयर लेयरिंग सही से नहीं हो पाएगी। इस तरह से चाकू से घिस करके इसके ग्रीन वाले पूरे पोर्शन को हटा देना है। अब हम इस वाले हिस्से पर एलोवेरा लगाना है। ये एलोवेरा हमारे पौधे को फंगस से बचाएगा और जड़ों को ग्रो होने में मदद करेगा। इस तरीके से अच्छे तरह से हमें एलोवेरा लगा देना है। और इसके बाद हम इस पर पॉलीथीन लगाएंगे। ये पॉलीथीन इस तरीके से हम घुमा करके लगाएंगे ताकि ये एक कप के साइज में हो जाए, क्योंकि हम इसके अंदर ही कोकोपीट डालने वाले हैं। तो इसमें पहले हमने नीचे वाला एक सिरा लिया है, उसको हमने जिस भी हिस्से पे कट लगाया है उससे थोड़ा नीचे उस पॉलीथीन के एक हिस्से को बंद करके हमने रस्सी से बांध दिया है। और अब उसमें हम कोकोपीट, जो हमारा गीला कोकोपीट है, वो हम इसमें डाल देंगे। इस तरीके से कोकोपीट को हम अच्छे से दबा करके इसमें भर देंगे ताकि कहीं भी एयर गैप से नहीं रहे। इसको हम जितने अच्छे तरीके से हमें बहुत ही अच्छे तरह से इसको टाइट बांधेंगे, क्योंकि इसमें अगर जरा सा भी एयर गैप होगा या थोड़ा सा भी इसमें मिट्टी, अगर हम बहुत ही ज़्यादा ढीले तरीके से इसमें बांधेंगे तो हमारे एयर लेयरिंग के सफल होने के चांस कम हो जाएंगे। तो हमने इसमें कोकोपीट ले लिया है, और अब इस तरह से दबा करके इसको हम पन्नी को लपेट देंगे इसके चारों तरफ। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमें पौधे की किसी भी पार्ट को अलग से काटने की जरूरत नहीं होती है। तो इससे फायदा ये होता है कि जब हम कलम लगाते हैं तो ये होता है कि या हमारी कलम चेत जाएगी या सूख जाएगी, पर इसमें ये होता है कि अगर एयर लेयरिंग सफल हुई, जिसका अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो ठीक है, और अगर एयर लेयरिंग सफल नहीं भी होती है तब भी हमारा पौधा सूखता नहीं है, वो ऐसे ही चेता हुआ रहेगा। तो हम उसमें बाद में भी फिर से यूज़ कर सकते हैं। पर आप इस तरीके से एयर लेयरिंग करेंगे तो काफ़ी हद तक और ये एयर लेयरिंग ज़रूर सक्सेस हो जाएगी। तो देखिए, हमने इसको कोकोपीट को पॉलीथीन से अच्छे से टाइट कर दिया है। अब हम इसको रस्सी से बांध देंगे। पूरे ही हमने जितना इसका एरिया लिया है उसको पूरा घुमा करके रस्सी से हम इसी तरीके से बांध रहे हैं। ऐसा इसलिए ताकि जहाँ भी हम ये एयर लेयरिंग कर रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है वो उस पर बहुत ही टाइट बंध जाए। ये हिलना या खसकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अगर फिक्स रहेगा तभी हमारा पौधा सक्सेसफुली यहाँ पर जड़ों को ग्रो कर पाएगा। तो देखिए, हमने कितने अच्छे से
इसको बांध दिया है। अब ये सारी रस्सी जो हमने इसके ऊपर लपेटी है, इसके दूसरे सिरे को हम इसके मुंह पर अच्छे से लपेट करके कस के बांध देंगे। अभी जो ये सीजन चल रहा है एयर लेयरिंग के लिए, ये बहुत अच्छा सीजन है। तो आप भी अगर किसी भी प्लांट पर एयर लेयरिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये खास तौर पर जैसे फ्रूट प्लांट्स होते हैं या हमारे गुलाब के प्लांट्स होते हैं, इनके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। और अब हम इसमें अगर पानी देना है तो देखिए, जो ऊपर हमारा खुला हुआ सिरा है, इसमें हम जब भी पानी देंगे तो वो रिसते हुए, जैसे बंधा है कस करके, धीरे धीरे पानी इसमें बूंद बूंद होते हुए अंदर चला जाएगा और नमी बनी रहेगी।